हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है कि एक बड़े क्यूब से छोटे क्यूब कितने निकाले जा सकते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो उससे मैं 1 सेंटीमीटर साइड वाले कितने छोटे छोटे क्यूब निकाल सकता हूं। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं ज्योमेट्री में कि एक बड़ी स्फेरिकल बॉल है, उस बॉल को मेल्ट किया गया तो उससे छोटी स्मोरिकल बॉल कितनी बना सकते हैं। तो ऐसे सवाल आते हैं ज्योमेट्री में। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। एक वो भी होता है, एक लोहे की रॉड है, जिस लोहे की रॉड की रेडियस दे देते हैं और हाइट दे देते हैं और पूछते हैं इस लोहे की रॉड को मेल्ट किया गया तो इससे पतली पतली लोहे की रॉड कितनी बन जाएंगी, उनकी भी रेडियस और हाइट दे देते हैं। ये आगे आप आगे की क्लास में करोगे। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि आपको एक बड़ा वॉल्यूम, एक बड़ा क्यूब दिया होगा, आपको बताना उस बड़े क्यूब में से 1-1 सेंटीमीटर वाले, 2-2 सेंटीमीटर वाले, 3-3 सेंटीमीटर वाली साइड के छोटे क्यूब कितने निकल जाएंगे। जैसे मैं आपसे बोलूँ, आपके पास एक रूबिक क्यूब है, तो अगर उसे मान लेता हूँ 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, पर समझाने के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए मान लिया कि उसकी साइड है 3 सेंटीमीटर, और जो हर ब्लॉक है, रूबिक क्यूब छोटे छोटे ब्लॉक से बना रहता है, उस हर ब्लॉक को 1 सेंटीमीटर का मान लिया। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इस रूबिक क्यूब में कितने 1-1 सेंटीमीटर वाले छोटे क्यूब होंगे, तो आप बोलोगे 27, क्योंकि रूबिक क्यूब में 3 लेयर होती हैं। अगर मैं ऐसे रखूँ तो अपर लेयर, मिडल लेयर और लोअर लेयर। तो ऊपर वाली लेयर, अपर लेयर में कितने छोटे क्यूब होते हैं? 9, 3 3 3। ऐसे ही मिडल लेयर में भी 9 क्यूब होते हैं छोटे, और टॉप मोस्ट लेयर में भी 9 क्यूब होते हैं। बॉटम वाली लेयर में भी 9 होते हैं, टॉप मोस्ट में भी 9 होते हैं, और मिडल में भी 9 होते हैं, मिडल वाली रो में। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक रूबिक क्यूब में कितने छोटे क्यूब होते हैं, तो आप बोलोगे 27। तो ऐसे ही सवाल है हमारा। और हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? आगे हम पढ़ने वाले हैं कि क्यूब रूट कैसे निकालें किसी भी नंबर का। आगे चल के मैं तभी बुक के सवाल हो जाएंगे, तभी ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप मन में किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल पाओगे। अगर आपको 10 तक क्यूब याद है तो आप 100 तक क्यूब रूट किसी का भी बता पाओगे। वो ट्रिक के टाइम बात करते हैं उसकी। तो चलिए सवाल करते हैं। पहला है, हाउ मैनी क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल मेक अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने क्यूबों की जरूरत है। ऐसे कितने क्यूब चाहिए जिनकी साइड 1 सेंटीमीटर है और वो मिलकर 3 सेंटीमीटर साइड वाला क्यूब बना दे, ये पूछ रहा है। डायग्राम रफ है, आपको समझाने के पर्पज से बनाए जा रहे हैं। तो ये पूछ रहा है अगर आपके पास 1-1 सेंटीमीटर का क्यूब है, 1 सेंटीमीटर साइड वाला क्यूब है, तो ऐसे कितने क्यूबों की जरूरत है जो 3 सेंटीमीटर वाला क्यूब बना दे। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, अगर मुझे ये मान ली इसकी 3 लेयर बना लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई क्यूब है, तो कितने क्यूब लगेंगे हम ये जानना चाह रहे हैं। तो देखिए, आगे वाली लेयर में कितने क्यूब लग गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो फ्रंट लेयर है। फ्रंट लेयर के बाद वाली जो लेयर है, सेकंड लेयर, उसमें भी 9 क्यूब लगेंगे एक एक वाले। और जो बिल्कुल ही लास्ट वाली लेयर है क्यूब की, उसमें भी 9 क्यूब। तो टोटल क्यूब कितने इस्तेमाल हो जाएंगे? टोटल क्यूब हो जाएंगे 27। 9 फ्रंट वाले, 1-1 सेंटीमीटर वाले 9 फ्रंट वाले में लग गए, 9 सेकंड लेयर में लग गए, और 9 बैक वाले में लग गए। 9 क्यूब, 9 क्यूब सब में लग गए। तो टोटल कितने हो गए? 27 क्यूब। तो ऐसे ही हमसे सवाल पूछा जा रहा है, पर ऐसे यहाँ पर तो सोच लिया, कई बार सोचना मुश्किल हो जाता था। हमारे पास फॉर्मूला है, हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारे पास, देखिए मैं छोटे क्यूब को वॉल्यूम मान लेता हूँ v, स्मॉल v मान रहा हूँ। लेट वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब्स, ईच क्यूब की बात कर रहा हूँ, सारे आइडेंटिकल है। मान लिया स्मॉल v, या x मान लीजिए, x मान लिया, उसके वॉल्यूम को मान लिया x। एंड वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब के वॉल्यूम को मान लिया y। तो आप मुझे ये बताइए कि कितने छोटे क्यूब होंगे बड़े क्यूब के अंदर। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स अकर
अकर इन बिग वन। आप y को डिवाइड कर दीजिए x से। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए बड़े क्यूब का वॉल्यूम है 10 यूनिट, कोई भी हो, बड़े क्यूब का वॉल्यूम है 10 और छोटे क्यूब का वॉल्यूम है 2। मान लीजिए बड़ा क्यूब 10 लीटर पानी अपने अंदर रख सकता है, बड़े क्यूब के अंदर 10 लीटर पानी आ जाता है। सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे लीटर वगैरह एग्जांपल ले रहा हूँ। छोटे क्यूब का वॉल्यूम है 2, मतलब उसमें 2 लीटर पानी आ जाता है। तो बताइए कितने 2-2 लीटर वाले क्यूब मिलके 10 लीटर वाले क्यूब का काम कर सकते हैं? आप कहोगे 5, क्योंकि पहला क्यूब 2 लीटर ले लेगा, दूसरा क्यूब 2 लीटर 4 लीटर हो गए, तीसरा क्यूब 2 लीटर 6 लीटर हो गए, चौथा क्यूब 2 लीटर पानी अपने अंदर होल्ड कर लेगा 8 लीटर हो गया, और पांचवा क्यूब 2 लीटर होल्ड कर लेगा। तो 5 क्यूब मिलके 10 लीटर होल्ड कर रहे हैं और 10 लीटर ही पहला क्यूब कर रहा था। तो छोटे क्यूब कितने होंगे? 5। ये आपने कैसे निकाला? बड़े क्यूब के वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया, छोटे क्यूब के वॉल्यूम से 5 आ गया। और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए बड़े क्यूब का वॉल्यूम है 120 लीटर, बड़ा जो क्यूब है उसमें 120 लीटर पानी आ जाता है। और छोटे वॉल्यूम, छोटा जो हमारा पास कंटेनर है, छोटा जो क्यूब है उसमें आता है 10 लीटर पानी। बड़े क्यूब में आ जाता है 12 लीटर पानी और छोटे क्यूब में आ जाता है 10। बड़े क्यूब में आ जाता है 220 लीटर पानी और छोटे क्यूब में आ जाता है 10 लीटर पानी। तो आप बताइए कि कितने छोटे क्यूब मिलके बड़े क्यूब को भर देंगे, मतलब कितने छोटे क्यूब का वॉल्यूम बड़े क्यूब के बराबर होगा। तो आपको मैंने बताया छोटे क्यूब का वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर, और बड़े क्यूब का कितना है? 120 लीटर। तो पहला क्यूब 10 लीटर पानी होल्ड करेगा, छोटे क्यूब की बात कर रहा हूँ, दूसरा क्यूब भी 10 लीटर, ऐसा 10 लीटर में 12 बार होल्ड करवाना पड़ेगा, तो 12 क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी। आप वैसे भी देख सकते हो, बड़े क्यूब का वॉल्यूम डिवाइड बाय छोटे क्यूब का वॉल्यूम, तो हमें छोटे क्यूब 12 चाहिए। यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है। हाउ मैनी क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल मेक अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। तो हमने बड़े क्यूब के वॉल्यूम को क्या मान लिया? x, छोटे क्यूब, बड़े क्यूब के वॉल्यूम को मान लिया y, छोटे क्यूब के वॉल्यूम को मान लिया x। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब अकर इन बिग वन कितने आ जाएंगे? y बाय x। तो बस बताइए y क्या है? बड़े क्यूब का वॉल्यूम, x क्या है? छोटे क्यूब का वॉल्यूम। तो बड़े क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब, और छोटे क्यूब का वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 1 का क्यूब। तो 27 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, इससे कट गया, 27 आ गया। तो ये पूछ रहा हाउ मेनी क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल मेक अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। तो आंसर 27। 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर नीडेड टू मेक अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। और इस सवाल कर लेते हैं, तो एक एग्जाम्पल है और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैंने सवाल में कह दिया हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर विल मेक अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। तो आप कैसे करोगे? तो यही वाला फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या लगाना है आपको? ये रहा कि नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब अकर इन बिग वन, कितने छोटे क्यूब ये काम कर पाएंगे। तो y की वैल्यू, y क्या है? बड़े क्यूब का वॉल्यूम, बड़े क्यूब की साइड कितनी है? 4, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर का क्यूब। और x क्या है? छोटे क्यूब का वॉल्यूम, छोटे क्यूब की वॉल्यूम कितनी है? वो उसकी साइड कितनी है? 2, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब। तो ये हो गया हमारा 64, 64, और ये हो गया 8 से कट के 8 आ गया। तो ऐसे 8 क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी। 2 सेंटीमीटर साइड वाले 8 क्यूब मिलकर 4 सेंटीमीटर साइड वाला एक क्यूब बनाएंगे। 2 सेंटीमीटर वाले 8 क्यूब मिलकर 4 सेंटीमीटर वाला एक क्यूब बनाएगा। तो निकल गया। आप ऐसा भी कर सकते हो कि पावर को होल में रख दो, पहले इसे सॉल्व कर लो, फिर पावर लगा देना। तो 2 का क्यूब 8, ऐसे भी कर सकते हो जो आपको आसान लगे। और देखते हैं सवाल, हाउ मैनी क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर विल मेक अ क्यूब ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। आपको ये कोशिश करके देखना है, आसान है। बस आपको बड़े वॉल्यूम को डिवाइड करना है छोटे वॉल्यूम से। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक से आप 250 ml वाले कितने गिलास भर दोगे, तो आप कैसे निकालोगे? आप 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर को डिवाइड कर दोगे 1 गिलास की होल्डिंग कैपेसिटी से। 1 गिलास का वॉल्यूम क्या है? 250 ml।
तो 1000 बाय 250 डिवाइड करके 4 आ गया। तो मैं ये भी कह सकता हूँ उनके जो छोटे गिलास हैं, जो 250 ml वाले गिलास हैं, 250 ml वाले 4 गिलास चाहिए 1 लीटर बोतल को फिल करने के लिए, वही काम यहाँ पर हो रहा है। तो अगर 2 सेंटीमीटर वाले मुझे कितने क्यूब चाहिए? 4 सेंटीमीटर वाला बड़ा क्यूब बनाने के लिए 8। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ये फॉर्मूला है आपके पास। अब अगला सवाल है हाउ मेनी क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर विल मेक अ क्यूब ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब अकर इन बिग वन कितने हो जाएंगे? बड़े वाले का क्यूब डिवाइड बाय छोटे वाले का क्यूब। तो इसका क्यूब क्या हो गया? 15 का क्यूब आपको याद कराया था 3375, और 5 का क्यूब क्या हो गया? 125। आपको क्या है, अब इसे काटना बाकी है। तो देखिए कि कैसे आएगा। 125 के टेबल में इससे छोटा क्या आता है? 250 2 बार में, तो यहाँ पर आ गया 2। और कितना बचा अगर मैं आपसे पूछूं? 250 गया 7 8, तो ये आ जाएगा 87। और ये कितनी बार में आता है? यहाँ पर आ गया 87। और ये कितनी बार में आता है 125 के टेबल में? 7 बार में। तो बस, तो छोटे 27 क्यूबों की ज़रूरत पड़ेगी ये काम करने के लिए। अगर आपको ऐसे डिवाइड देना मुश्किल लग रहा है तो एक और तरीका है, आप पावर को होल में ले लीजिए। 3 का क्यूब 27। तो अगर आपके पास 5 सेंटीमीटर वाली साइड के क्यूब है और आप 15 सेंटीमीटर साइड का क्यूब बनाना चाहते हो, तो इस काम के लिए आपको कितने क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी? कितने छोटे क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी? 27। आपको 27 छोटे क्यूब चाहिए। अगर आप एक 5 सेंटीमीटर साइड के क्यूब से एक 15 सेंटीमीटर साइड का क्यूब बनाना चाहते हो, तो आपको छोटे क्यूब 27 चाहिए। अब क्यूब रूट निकालते हैं। ये वाले सवाल काफ़ी प्रैक्टिस करा दिए, याद रखना कि नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब अकर इन बिग वन, बड़े वाले का वॉल्यूम डिवाइड बाय छोटे वाले का वॉल्यूम। अब आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड क्यूब रूट। क्यूब रूट। तो जैसे मैं आपको पहला सवाल देता हूं, आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे लिख सकते हैं इसका क्यूब रूट निकालना है? ऐसे। इस सिंबल का मतलब क्या है? आपसे पूछना चाह रहा है जो भी बुक का राइटर है, जो भी एग्जामिनर है, कि 5832 का क्यूब रूट क्या होगा। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब है। तो अगर आपको टेबल याद हो गई हो जो मैंने आपको पिछली वीडियो में कराई थी, तो 18 का क्यूब है नंबर। तो देखते हैं क्या आता है आंसर। तो वही हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाला तरीका अपनाने वाले हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, कुछ स्टूडेंट इसे एलसीएम कह देते हैं, वो गलत है, क्योंकि उन्होंने एलसीएम निकालना ऐसे सीखा होता है, तब बताया नहीं होता कि एलसीएम में प्राइम नंबर का इस्तेमाल होता है, तो उसे प्राइम फैक्टराइजेशन ही कहते हैं। एलसीएम तो आउटपुट होता है, कोई मेथड थोड़ी नहीं होता एलसीएम। तो इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, इससे छोटा क्या आता है? 4 2 बार में। 4 आता है तो 1 बच गया। अब 2 के टेबल में 18 9 बार में। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 से छोटा आता है 2 1 बार में। 2 गया था 1 बच गया। 2 के टेबल में 12 6 बार में। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं कि लास्ट वाला डिजिट 2 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। 9 नहीं आता, 9 से छोटा आता है 8 4 बार में, एक यहाँ पर आ गया। 2 के टेबल में 11 नहीं आता, 11 से छोटा आता है 10 5 बार में। 2 के टेबल में 16 8 बार में। फिर 2 से करेंगे 7 बार में, 2 बार में, 9 बार में। फिर 3 से करेंगे 2 बार में 6 गया 2 बार में, 1 बच गया 4 बार में 3 बार में। फिर 3 से करेंगे 8 बार में 24 1 बार में। फिर 3 से 8 नहीं आता, 6 आता है 2 बार में, 2 बच गया 7 बार में। फिर 3 से 9 बार में। 3 से डिवाइड करा 3 बार में, 3 से डिवाइड करा 1 बार में। तो मैं 5832 को ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3। 2 कितनी बार आया है? 3 टाइम्स। और 3 कितनी बार आया है? 6 टाइम्स। अब आप मुझे ये बताइए किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं। किसी भी नंबर का क्यूब निकालने के लिए हम उस नंबर को
3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मुझे 5 का क्यूब निकालना है तो मैं 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर मुझे किसी नंबर का क्यूब रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जो भी नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 बार आया है उसको 1 बार लिखेंगे, क्योंकि हम क्यूब कैसे निकालते हैं इसका रिवर्स प्रोसेस है। जिस भी नंबर का क्यूब निकालना है उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? जो भी नंबर 3 बार आया है उसको सिंगल बार कर देंगे। तो जैसे ही आप क्यूब रूट का सिंबल लगाओगे, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, यहाँ पर 3 लिख दिया तो क्यूब रूट का सिंबल है। ट्रिपलेट बनाने लगी है। ट्रिपलेट क्या होता है? ये सारे ट्रिपलेट हैं। ट्रिपलेट मतलब ये कॉम्बिनेशन होता है 3 आइटम का, 3 नंबर का, इसे ट्रिपलेट कहते हैं। तो यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आ गया 3, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? 5 8 3 2 6 18, तो निकल गया क्यूब रूट। और नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा, ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं क्योंकि इससे मेरी मदद हो जाएगी। तो आप नोट डाउन करिए, मैं अगला सवाल लिखता हूँ। तो क्यूब रूट ऑफ 4096। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 4096। इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, 4096 के ऊपर क्यूब रूट का सिंबल। तो अगर आपको टेबल याद हो, जो मैंने 20 तक नंबरों का, 20 तक नेचुरल नंबरों का क्यूब निकाला था, तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। 16 है आंसर। पर अगर आपको टेबल याद नहीं है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इस मेथड को कहते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन भी लिख सकते हो, एलसीएम नहीं कहते। एलसीएम तो आंसर होता है जो आता है। ये एक तरीका है, ये एक मेथड है। तो पहले 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि लास्ट वाला नंबर 2 से डिविजिबल है। तो 4 गया 2 बार में, 0 9 नहीं आता 2 के टेबल में। 9 से छोटा क्या आता है? 8। कितनी बार में? 4 बार में। 1 आ गया। 2 के टेबल में 16 आता है 8 बार में। फिर 2 से करा 1 बार में, 0 बार में, 2 बार में, 4 बार में। 2 से करा 5 बार में, 1 बार में, 2 बार में। फिर 2 से करा 5 नहीं आता, 5 से छोटा क्या आता है? 4। कितनी बार में? 2 बार में। 1 आ गया। फिर 11 नहीं आता, 11 से छोटा कितना आता है? 10। कितनी बार में? 5 बार में। 1 आ गया। 10 गया था ना, 11 है तो 1 बचा। 2 के टेबल में 12 आता है 6 बार में। फिर 2 से करा, 2 के टेबल में 2 1 बार में। 5 नहीं आता, 5 से छोटा क्या आता है 2 के टेबल में? 4। और कितनी बार में? 2 बार में। नीचे लिखा जाता है कितनी बार में आया, 2 बार में। और 4 आता है तो 1 बच जाएगा। तो ये आ गया 8 बार में। आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ये चीज़ समझ लो बार बार वीडियो देख के, क्योंकि ये आपको रफ्तार देगा। 8 बार खत्म। अब फिर से 2 से 6 बार में 4, 2 से करा 3 बार में, 2 बार में। 2 से अब 3 तो आता नहीं है, 3 से छोटा आता है 2। 1 बार में 1 यहाँ पर आया और ये आ गया 6 बार में। 2 से करा 8 बार में, 2 से करा 4 बार में, 2 से करा 2 बार में, 2 से करा 1 बार में। इसका मतलब क्या है? मैं 4096 को इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 आया है 12 टाइम्स। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालना चाहूँ तो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट हमसे पूछना चाह रहा है कि किस नंबर का क्यूब है नंबर। तो आंसर 16 है। अगर आपको टेबल याद हो तो, टेबल नहीं याद तो हम 3 3 की ट्रिपलेट बनाएंगे। हम ट्रिपलेट बनाएंगे नंबरों में। ऐसा क्यों? एक बार फिर से, क्योंकि मैं किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालता हूँ? जो नंबर दिया है उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके। तो मैं किसी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालूंगा? मुझे कैसे पता लगेगा ये नंबर किस नंबर को मल्टीप्लाई करके आया होगा 3 बार? जो भी नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन में आएंगे उनमें से जो भी चीज़ 3 बार आई है उसे 1 बार करके। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। तो क्यूब रूट ऑफ 4096 इज 16। अगला सवाल करते हैं। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो।
तो इस बार ये देखते हैं, हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। अब ये टेबल में नहीं था, टेबल में जो नंबर दिए थे वो 8000 तक थे। जो लास्ट वाला नंबर था, जो लास्ट वाला क्यूब नंबर था वो कितना था 8000, और ये देखिए नंबर 8000 से बड़ा है। इसका क्या मतलब है कि इसका आंसर तो 20 से बड़ा आने वाला है, क्योंकि 8000 किसका क्यूब था 20 का, 20 का, तो इसका आंसर 20 से तो बड़ा है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो क्या है नंबर 2 से डिविजिबल है, हाँ है, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट 8 है। तो 2 से डिवाइड करा 5 आया, 3 2 4, फिर 2 से डिवाइड करा 5 नहीं आता, 4 आता है, कितनी बार में 2 बार में, 1 बच गया, 4 गया है ना, 1 बच गया। 13 नहीं आता 2 के टेबल में, कितना आता है 12, 6 बार में 1 बच गया, फिर 6 बार में 12 और ये 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में, 3 बार में, 3 बार में, 1 बार में। अगर आपको अब टेबल याद है तो आपको आसानी से पता लग जाएगा 11 का क्यूब है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 11 से डिवाइड कर लूँ डायरेक्ट, अगर 11 का क्यूब है तो। पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको टेबल नहीं याद, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 2 से डिवाइड वो होते हैं जिनका लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होता है। 3 से 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, जिस भी नंबर को आप चेक करना चाहते हो 3 से डिविजिबल है या नहीं, उस नंबर के डिजिटों को जोड़ के देखिए। 8 आ रहा है, 8 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, 8 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी नहीं आएगा। 5 के भी टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि लास्ट वाला डिजिट 0 या 5 हो। 7 से चेक करते हैं, प्राइम नंबर से ही हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस मेथड को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। तो 7 का रूल क्या है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल है, बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता छोटी क्लास में। 7 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट वाले डिजिट को डबल करके बचे हुए नंबर में से घटाइए, लास्ट वाले डिजिट का डबल करके। अभी तो पता नहीं लग रहा 7 के टेबल में आता नहीं, फिर दोबारा वही प्रोसीजर अपनाइए, इसको डबल करके 11 क्या 11 आता है 7 के टेबल में, नहीं तो ये भी नहीं आएगा। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 11, तो 11 से करके देखते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, ऑड प्लेस पे जो डिजिट का समय है, ये अगर मैं राइट से देखूँ तो पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा, चौथा, तो ऑड प्लेस है पहला और तीसरा। ऑड प्लेस पे जो डिजिट का समय माइनस इवन प्लेस पे जो डिजिट का समय, वो 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल आ जाए। तो देखिए 0 आ रहा है, मतलब 11 से डिवाइड होगा। तो 11 के टेबल में 13 नहीं आता, 13 से छोटा क्या आता है 11, 1 बार में, और 13 में से 11 गया 2 बचा। 11 के टेबल में 23 नहीं आता, 23 से छोटा क्या आता है 22, कितनी बार में 2 बार में, 1 बचा। 11 के टेबल में 11 1 बार में, फिर 11 के टेबल में 12 नहीं आता, 12 से छोटा क्या आता है 11 1 बार में, 1 बचा, क्योंकि 11 गया था 12 है, 11 के टेबल में 11 1 बार में, 11 से 1। तो मैं 10,648 को कैसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, 11 × 11 × 11। और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, जो भी ट्रिपलेट होता है उसमें से एक सिंगल नंबर निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक छोटी सी जो ट्रिपलेट 3 नंबर अलग अलग के भी हो सकते हैं, पर हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, जो ट्रिपलेट सेम नंबर के बनेंगे उनमें से एक को लिखेंगे नीचे। तो 22, तो 22 का क्यूब है, जो अंदर नंबर दिया है रेडिकल के अंदर, इस सिंबल को रेडिकल सिंबल कहते हैं, ऐसे सिंबलों को इनको रेडिकल सिंबल कहते हैं। तो रेडिकल के अंदर क्यूब रूट के अंदर जो नंबर दिया है वो किसका क्यूब है 22 का। आप ये बात वेरीफाई भी कर सकते हो 22 का क्यूब करके, आप 22 का क्यूब करके बात वेरीफाई कर सकते हो। 22 का क्यूब क्या होता है 22 × 22 × 22। 22 का स्क्वायर तो हमें पता ही है, मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब इसे मल्टीप्लाई करके वेरीफाई आपको करना है, आप कर सकते हो पेपर में, बाकी आंसर तो यही है 8 6 1 9। ये देखिए, तो अगला सवाल कराता हूँ। मैं थोड़ी ज़्यादा सवाल करा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी सवाल में दिक्कत ना आए, आप आसानी से समझ पाओ कि चल क्या रहा है यहाँ पर। अगला नंबर ले लेते हैं 15625, 15,625। आपको उसका क्यूब रूट निकालना है। तो फिर से वही प्रॉब्लम है, आपको जो मैंने टेबल कराई थी उसमें सबसे बड़ा क्यूब नंबर क्या था, सबसे बड़ा क्यूब नंबर था 8000, मतलब 8000 किसका था 20 का। ये तो 8000 से ज़्यादा है, मतलब उस टेबल से तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब सबसे पहला डिसाइड करना है इसे डिवाइड किससे करें। 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि लास्ट वाला नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। क्या 3 से डिवाइड होगा,
3 का डिजिटलिटी रूल क्या होता है, डिजिटों को जोड़ के देखिए, 6 + 6 12, 14 और 14 और ये 19, 19 नहीं आता 3 के टेबल में तो ये भी नहीं आएगा, 5 से करना पड़ेगा। 5 से 5 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है, 3 बार में। 6 नहीं आता, 5 आता है 1 बार में, 1 बच गया। 12 नहीं आता, 10 आता है 2 बार में, 2 बच गया। और 5 के टेबल में 25 आता है 5 बार में। फिर से 5 से करते हैं कि लास्ट में 5 है। 30 आता है 6 बार में, 1 बच गया। 12 नहीं आता पर 10 आता है 2 बार में, 2 बच गया। और ये कितनी बार में आता है, 5 बार में। फिर से 5 से करते हैं, 6 नहीं आता, 5 आता है 1 बार में, 1 बच गया। 12 नहीं आता, 10 आता है 2 बार में, 2 बच गया 5 बार में। फिर से 5 से 12 नहीं आता, 10 आता है 2 बार में, 2 बच गया। और 25 5 बार में। फिर 5 से 5, 5 से 1। तो हम 15,625 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5 5 × 5। तो क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, ट्रिपलेट में से एक नंबर लिख देंगे तो 25, मतलब 15,625 किसका क्यूब है, 25 का। अगला सवाल करते हैं। अब जैसे ये सवाल है 32,768, इसका मान लीजिए हमें क्यूब रूट निकालना है। तो वो ये प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि 8,000 से ऊपर है तो टेबल देख के तो बता ही नहीं सकते। तो पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 1 आया, 6, 6 आता है 3 बार में, 1 बचा। 8 बार में 4 बचा। फिर 2 से करा, 8 बार में 1 बार में 1 बचा, 9 और ये 2। फिर 2 से करते हैं 4। अब देखिए मैंने को 2 डिजिट एक साथ लेनी पड़ रही हैं। 2 के टेबल में 8 आता है 4 बार में, 2 के टेबल में 1 नहीं आता, 2 डिजिट एक साथ लेनी पड़ेगी। है तो 2 डिजिट एक साथ लेते हैं तो 0 लगाते हैं। तो 18 आ गया 9 बार में, 1 बचा 6 बार में। फिर 2 से करा 4 8, 2 से करा 1 0 1 2 4। फिर 2 से करा 5 1 2। पहली 2 डिजिट एक साथ ले सकते हैं, पहले तो कितनी भी डिजिट एक साथ ले सकते हैं। फिर 2 से करा 2 5 6। फिर 2 से करा 1 2 8, 2 से 64 32 16 8 4 2 1। इसका मतलब क्या हुआ, 32,768 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब अगर मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो क्या करूँगा, जो भी चीज़ 2 बार होगी उसे 1 बार कर दूंगा। 2 बार नहीं, जो भी चीज़ 3 बार होगी उसका ट्रिपलेट बना दूंगा। 2 बार वाला तो स्क्वायर के लिए करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते टाइम। तो हम मल्टीप्लाई करके बताइए यहाँ पर क्यूब रूट का सिंबल। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 16 और ये 32, 32 आंसर आ गया। मतलब 32,768 किसका क्यूब है, 32 का। बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। आगे 32। ठीक है, तो अब मैं इसे मिटा के आगे कराता हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। बाकी आपको भी घर पे प्रैक्टिस करनी है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिसकी मदद से आप बाकी के सवाल भी कर पाओगे। नॉलेज आएगी कि सवाल में क्या करना है क्या नहीं करना। डिविजिबिलिटी रूल की प्रैक्टिस हो जाएगी। एक सवाल और करते हैं इस टॉपिक से, फिर नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जैसे अब इसका क्यूब रूट निकालने की कोशिश करते हैं। 08, ठीक है, इसका क्यूब रूट तो कैसे करें, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये देखिए 10,61,208। तो हमने तो टेबल से तो इसका जवाब होगा नहीं, हमने एक ही तरीका पढ़ा है प्राइम फैक्टराइजेशन, वही लगाते हैं। 2 से करा 5,
3, ये 2 डिजिटों को एक साथ लेना पड़ रहा है, 0 6 0 4, 2 से करा, ये काफ़ी बड़ा होने वाला है, 2 6 5 3 0 2, 2 से करा 1 3 2, 12 आ गया, 6 5 1। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब किसी और से 3 से देखते हैं, क्या 3 से डिवाइड होगा? जोड़ के देखते हैं। 3 का डिजिटल रूल होता है, डिजिट का सम 3 के टेबल में आना चाहिए। 4 6 12 17 18, हाँ 18 3 के टेबल में आता है, तो ये भी आएगा। 3 के टेबल में 12 आता है 4 बार में, 1 बचा, 12 आता है 4 बार में, 2 बार में, 3 आता है 1 बार में, 2 बचा 7 बार में। फिर 3 से करके देखते हैं। 1 बार में 12 गया, 4 बार में 7 बार में, 3 बार में 9 गया, 9 बार में। फिर 3 से करके देखते हैं, ये कितना 12 गया 4 बार में, 2 बच गया 9 बार में, 1 बार में, 3 बार में। अब 3 से नहीं जा रहा, क्योंकि देखिए जोड़ के देखिए 13 14 17, 17 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी नहीं आएगा। 3 के बाद किससे चेक करें? अब अगर आपने को टेबल याद है तो बड़ी मदद करेगी। ये 17 का क्यूब है, तो 17 से डिवाइड करिए। 17 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, 8 बार में, 9 बार में। फिर 17 से 17, 17 से 1, तो मैं 10,61,208 को लिख सकता हूँ। 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3, 17 × 17 × 17। अब इसका क्यूब रूट लगाया। क्यूब रूट लगाते ही हमें जानना चाह रहे हैं कि किस नंबर का क्यूब है, और क्यूब निकालते समय एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्यूब रूट निकालते समय जो भी नंबर 3 बार आया है उसको 1 बार कर दीजिए। तो 6 और ये कितना हो गया 102। तो आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। बाकी किसी का ये डाउट हो सकता है क्या हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन में ट्रिपलेट बन जाएंगे नंबरों के? तो नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर ट्रिपलेट ना बने तो वो क्यूब नंबर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 10 है, 10 से आपका कोई पूछ रहा है 10 का क्यूब रूट क्या है, तो 10 के फैक्टर करते हैं 2 5 5 1, तो 10 में तो ट्रिपलेट बने ही नहीं, तो 10 इज नॉट अ क्यूब नंबर, 10 क्यूब नंबर नहीं है। वैसे भी आप देख सकते हो 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 3 का क्यूब क्या होता है 27, 10 तो इसके बीच में, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, 10 इसके बीच में, पर 2 और 3 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए 10 एक क्यूब नंबर नहीं है। कोई और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 500 का क्यूब रूट निकालिए, तो 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से गया, 2 से डिवाइड करा, 5 से करा, 5 से, तो 500 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 5 × 5 × 5। अब ध्यान से देखिए 2 के तो ट्रिपलेट बने ही नहीं। अगर 2 के, ये तो मैं 3 का एक, पर इसका तो ट्रिपलेट बने ही नहीं। तो अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में हर एक नंबर के ट्रिपलेट ना बने, इसका मतलब है वो नंबर क्यूब नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी भी नंबर का क्यूब करता हूँ तो मैं उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, तो उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी चीज़ होगी वो 3 के ट्रिपलेट में बनेगी। पर यहाँ पर तो देखिए 3 के ट्रिपलेट में आ ही नहीं रही। अगर ये नंबर क्यूब नंबर रहा होता तो एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके आया होता, तो फिर 2 के भी तो 3 के पेयर बनते, 2 के भी तो कॉम्बिनेशन 3 बार आते, मतलब 2 भी तो 3 बार आता, पर ऐसा नहीं है, तो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। सिंपल सी बात है। परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होते हैं, क्यूब नंबर क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है। क्यूब क्या होता है, अगर आपने एक नंबर लिया उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो जो नंबर मिलेगा वो क्यूब नंबर। क्यूब रूट क्या होता है, जिस नंबर को आपने चुना था क्यूब निकालने के लिए, उस नंबर को कहते हैं क्यूब रूट, उस क्यूब का जो आंसर आया। जैसे मैं 3 को चुनता हूँ, 3 का क्यूब क्या होगा 3 × 3 × 3, 3 का 3 से 9, 9 का 3 से 27, तो 27 है क्यूब नंबर। और मैंने 27 कैसे मिला, मुझे ऑब्टेन्ड कैसे हुआ 27, 3 को चुनने के कारण मैंने 3 को चुना और उसे 3 बार मल्टीप्लाई करा खुद से, तो 3 हो गया क्यूब रूट। और अगर बड़ा नंबर हो तो आपको कैसे पता लगेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और जो भी नंबर 3 बार आया है उसे 1 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर 3 के ट्रिपलेट ना बने तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। आज के लिए इतने ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।